डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नाइन्थ 9वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। देखिए, आपका प्रश्न है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जो कि ठीक है बी पॉइंट पर जो है राइट एंगल्ड है, मतलब जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। इफ़ tan ए इक्वल टू 1/√3, अगर tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/3 है, देन क्या करना है? फाइंड द वैल्यू, फाइंड ज्ञात करना है, द वैल्यू मान ज्ञात करना है ऑफ साइन ए इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक। दूसरा, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, इसका भी मान ज्ञात करना है। इस तरह से आपको क्या करना है? इनके वैल्यूज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इनका वैल्यूज हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी मेड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक। इन दिस ट्रायंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री है, जिसे आप इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। ठीक। इस प्रकार यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए हम यहाँ एक्यूट एंगल न्यून कोण, एक्यूट एंगल को आप न्यून कोण कहते हैं। हम एक्यूट एंगल ए के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हम ज्ञात करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, कौन है? एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर देखिए बीसी है, ए बीसी परपेंडिकुलर है पी, इसे पी से लिख दीजिए, परपेंडिकुलर पी। एक्यूट एंगल ए के लिए इसके सामने की साइड बीसी जो है परपेंडिकुलर होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक। और ठीक है, एक्यूट एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा, और एक्यूट एंगल ए के लिए जो है एडजेसेंट साइड अर्थात संलग्न भुजा ए भी जो है बेस होगी। क्या होगी? बेस। ए इट इज़ बेस, BASE, ये बेस है, और इट इज़ परपेंडिकुलर। और आप जानते ही हैं 90 डिग्री के सामने की साइड जो है हाइपोटेन्यूस होती है, इसको हम एच से राइट कर दे रहे हैं, एच। हाइपोटेन्यूस को हम एच से लिखेंगे। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। इस प्रकार यहाँ साइड AC जो है क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर में लिखेंगे बाय फिगर, ये जो आप फिगर बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ लिखेंगे बाय फिगर, ये डायरेक्ट बाय फिगर, चित्र के द्वारा। यहाँ देखिए इसमें लिखेंगे tan ए इक्वल टू आप जानते हैं डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू नो डैट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। तो हमने लिखा tan इक्वल टू P/B, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन हिंदी लैंग्वेज लंब अपॉन आधार। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर जो है आपका BC है, यहाँ लिखेंगे BC, परपेंडिकुलर BC। एंड यहाँ देखिए AB क्या है? बेस है, आधार है, तो यहाँ बेस क्या लिख दिए? AB। बेस जो है AB है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप क्या कंपेयर करेंगे? देखिए यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया है tan इक्वल टू 1/√3, और यहाँ देखिए बाई फिगर tan इक्वल टू BC/AB। यहाँ कंपेयर करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है?
ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे सो, यहाँ लिखेंगे सो। यहाँ देखिए कंपेयर करने पर आपको प्राप्त होगा BC इक्वल टू 1 यूनिट, AB इक्वल टू √3। ठीक है, इस तरह से BC इक्वल टू 1 एंड AB इक्वल टू √3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को ज्ञात करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यू नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वह है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा आप जानते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें आपको हाइपोटेन्यूज से AC ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे H मीन्स AC स्क्वायर प्लस P, AC स्क्वायर। P मीन्स जो है देखिए परपेंडिकुलर आपका, देखिए यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, परपेंडिकुलर आपका जो है, आपका परपेंडिकुलर है, देखिए आपका परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए मैंने बताया परपेंडिकुलर BC 1 यूनिट, परपेंडिकुलर BC 1 यूनिट है, और परपेंडिकुलर BC 1 यूनिट है। ठीक है, और बेस जो है AB √3। ठीक, अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, AC ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज, यहाँ हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर P, देखिए परपेंडिकुलर P BC। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस, देखिए आपका बेस, देखिए परपेंडिकुलर P आपका BC है, और यहाँ देखिए बेस आपका जो है AB है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस AB स्क्वायर, या आप लिखेंगे प्लस AB स्क्वायर, ऐसा आप राइट करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको AC ज्ञात करना है, तो लिखेंगे और AC इक्वल टू √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अंडरस्टैंड, और AC इक्वल टू देखिए डियर स्टूडेंट, BC मीन्स आपको पता है 1, BC मीन्स आप जान रहे हैं 1 यूनिट है, तो यहाँ BC के जगह पर आप 1 राइट कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 1 प्लस AB स्क्वायर। देखिए यहाँ AB स्क्वायर है ना, तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर, देखिए AB का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, √3 करने में 3, यहाँ लिखेंगे √3 करने में 3। ठीक है, करने में 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से AC बराबर √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इस तरह से हुआ। लिखेंगे और AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1, आपको 1 प्राप्त होगा, आपको पता है स्क्वायर ऑफ √3, स्क्वायर ऑफ √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, करड़ी हट जाएगी, 3 हो जाएगा। आप इस दिमाग में रखिए, अगर हम √5 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो करड़ी हट जाएगी, 5 हो जाएगा, दिमाग में रखिए आप। √7 का आप स्क्वायर करेंगे तो एक करड़ी जो रूट है हट जाएगा, करड़ी हट जाएगी, और आपका ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 आपको मिलेगा। अब देखिए डी स्टूडेंट, यहाँ क्या हो गया, 3 + 1 4 √4। इस तरह से डी स्टूडेंट AC मीन्स आपको ज्ञात हो गया कितना, √4 का आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2, कितना मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। इस प्रकार डी स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस AC, इस प्रकार डी स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस AC जो है आपको 2 यूनिट प्राप्त हुआ।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 4 का √2 मिलेगा। इस तरह से AC = 2 आ गया, तो यहाँ पे आप 2 राइट कर दिए, ठीक। तो हाइपोटेन्यूस 2 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप इस ट्रायंगल के द्वारा, इसमें आप देख रहे हैं AB = √3 3 यूनिट, BC = 1 यूनिट एंड AC = 2 यूनिट। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन A, यहाँ से आप साइन A ज्ञात कर लेंगे, cos A ज्ञात कर लेंगे, साइन A और साइन C और cos C ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप इन मानों को रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं साइन A × cos C + cos A × साइन C, ठीक है, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। और ये दूसरा स्टेटमेंट ये देखिए क्या है, cos A × cos C - sin × sin C, ठीक है, इसका भी आपको वैल्यू प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन A ज्ञात करते हैं। आइए लिखेंगे, नाउ साइन A = यू नो डैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन A = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, लंब अपॉन कर्ड। डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर BC 1 है, 1 दिया है, ठीक, परपेंडिकुलर BC है और 1 यूनिट है। और आप देख रहे हैं यहाँ हाइपोटेन्यूस AC है, जो कि जिसका मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। इसका वैल्यू देख रहे हैं आप 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए = यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं साइन A = कितना प्राप्त हुआ आपको, 1/2 प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट, 1/2 मिला। अब देखिए अब लिखेंगे cos A एंड cos A = यू नो डैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यू नो, cos A = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार अपॉन कर्ड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बेस आपका AB है, और डियर स्टूडेंट बेस आपका AB है, और डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए बेस AB है और हाइपोटेन्यूस आपका AC है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस AC। अब देखिए बेस AB आपका √3 है, यहाँ राइट कर देंगे √3 अपॉन आप देखिए AC आपने AC का मान ज्ञात किया है, तो यहाँ पे AC का मान आप 2 राइट कर दीजिए। देखिए cos = हो गया √3/2, करड़े में 3/2, इस तरह से प्राप्त हुआ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आइए यहाँ C के लिए, एक्यूट एंगल C के लिए हम लोग साइन C और cos C ज्ञात करते हैं। एक्यूट एंगल C, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ एक्यूट एंगल C के लिए एक्यूट एंगल लिखेंगे cos C। नाउ cos C, चलिए पहले cos C ही ज्ञात कर लेते हैं। cos C = देखिए आप जानते ही हैं cos θ = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार अपॉन कर्ड। डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए cos C के लिए, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ जो है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर B था, परपेंडिकुलर BC था, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC था, ठीक है, और बेस जो है आपका जो है ये भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ C की अब बात करेंगे। अब C के लिए देखिए, C के लिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर आपका जो है ये भी हो जाएगा। एंगल C के लिए देखिए यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एंगल C की जब बात करेंगे आप, देखिए एंगल C के लिए बात करेंगे, एंगल C जी स्टूडेंट, अब एंगल C के लिए बात करेंगे तो इसके सामने की जो साइड होगी ये भी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा एंगल C के लिए। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ P और यहाँ बेस यहाँ लिख दिया, यहाँ P हमने लिख दिया है, तो एंगल A के लिए मैंने लिखा है। देखिए एकदम एंगल A के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एंगल A के लिए लिखा गया। लेकिन अब एंगल C के लिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल C के लिए, ठीक है, इसके सामने की साइड, एंगल C के सामने की साइड ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और एंगल C की एडजेसेंट, देखिए ये आपका आप जानते हैं आपका हाइपोटेन्यूस, AC जो है हाइपोटेन्यूस आप जानते हैं, ठीक है, साइड AC जो है ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक। अब देखिए अब एंगल C के लिए ये
एडजेसेंट साइड BC को लीजिए, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब एंगल C के लिए जो है ये बेस हो जाएगा, BC क्या, बेस। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो एंगल C के लिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल C के लिए जो है आपका जो है बेस आपका BC होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BC, एंगल C के लिए बेस आपका BC होगा, ठीक है। एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा जो है BC, ये क्या हो गई, बेस। तो बेस यहाँ BC और हाइपोटेन्यूस आप यहाँ जान ही रहे हैं, यहाँ हाइपोटेन्यूस आपका जो है ये है AC है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे AC। अब डियर स्टूडेंट BC मीन्स आपने प्राप्त किया, देखिए BC मीन्स आपने प्राप्त किया है 1, ठीक है। और BC मीन्स देखिए यहाँ 1 है, और यहाँ देखिए AC ज्ञात किया गया है 2, AC का मान 2 ज्ञात किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ राइट कर दिया। देखिए आप लिखेंगे साइन सी को ज्ञात कर लीजिए। साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ण। डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ समझ सकते हैं C के लिए, ठीक है। एंगल C के लिए मैंने आपको बताया, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, यहाँ एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। तो यहाँ लिखेंगे AB, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका H है, हाइपोटेन्यूस H आपका AC है, आपका हाइपोटेन्यूस जो है आप जान ही रहे हैं यहाँ AC है। तो यहाँ AC राइट कर दिए, AB अपॉन AC। डियर स्टूडेंट AB मीन्स आप जान ही रहे हैं √3 है, और AC मीन्स देखिए आपने प्राप्त किया है, आपने 2 यूनिट प्राप्त किया है AC का वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 √3 अपॉन 2 आपने राइट कर दिया। तो इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट साइन A cos C साइन C का मान ज्ञात किया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C लिखेंगे। देन अब फर्स्ट पॉइंट ये जो आपका दिया है उसको लिखिए, देन साइन A इंटू cos C, साइन इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। डियर स्टूडेंट्स अब इसमें आप क्या करेंगे, साइन A cos C साइन C, ठीक है। इनके वैल्यू को आप इसमें राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट साइन A मीन्स आपने ज्ञात किया है, साइन A मीन्स आपने ज्ञात किया 1/2। तो यहाँ साइन A आप 1/2 रख दिए, और देखिए cos C आपने ज्ञात किया है 1/2, cos C भी साइन A भी आपने 1/2 ज्ञात किया है, तो साइन एक जगह पे 1/2 लिख दिए। cos C का मान आपने 1/2 प्राप्त किया है, तो cos C की जगह पे आप 1/2 राइट कर दिए। तो इतना लिख दिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट cos A का वैल्यू आपने प्राप्त किया है √3/2। तो यहाँ cos A की जगह पे हम लिख देंगे √3/2 कड़े में 3/2 इंटू देखिए डियर स्टूडेंट साइन C का वैल्यू आपने पाया है √3/2, साइन C का भी वैल्यू √3/2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 1 जा 1, यहाँ देखिए 2 2 जा 4, प्लस यहाँ देखिए आप √3 का गुणा √3 में करेंगे, कड़े में 3 का गुणा कड़े में 3 में करेंगे, तो आपका क्या होगा, कड़े में 9 मिलेगा। कड़े में 3 का गुणा कड़े में 3 में करेंगे, कड़े में 9, और 9 का वर्गमूल आप निकालेंगे 3 आ जाएगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3 होगा। इस तरह से यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। तो √3 इंटू √3 आपको यहाँ 3 मिला, अपॉन यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे, यहाँ देखिए 2 है, ये 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो 2 2 जा 4 यहाँ आपको प्राप्त होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ आप ऐड करोगे 3 + 1 4, यहाँ देखिए 4 लिखे, और नीचे देखिए यहाँ 4 आप लिखेंगे यहाँ। तो इस तरह से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। इस तरह डियर स्टूडेंट आपको 1 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने पार्ट 1 जो पार्ट 1 आपका था साइन A इंटू cos C प्लस cos इंटू साइन C, ये पार्ट 1 था, इसका वैल्यू आपने ज्ञात किया 1 प्राप्त हुआ। अब डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट 2 आपका है cos A इंटू cos C माइनस साइन इंटू साइन C, इसका वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे पार्ट 2
लिखेंगे एंड देखिए सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए आप इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब डी स्टूडेंट यहाँ पर भी मान आप रख देंगे। देखिए कॉस ए का वैल्यू आप रख देंगे √3/2, कॉस ए का वैल्यू है √3/2 इंटू देखिए डी स्टूडेंट आपने ठीक है कॉस ए का वैल्यू आपने ज्ञात किया था √3/2 आपने लिख दिया, और देखिए कॉस सी का वैल्यू आपने ज्ञात किया है 1/2, यहाँ कॉस सी की जगह 1/2 राइट कर देंगे, माइनस साइन ए। देखिए डी स्टूडेंट साइन ए का वैल्यू आपने 1/2 ज्ञात किया है, तो यहाँ पर आप साइन ए के स्थान पर 1/2 राइट करेंगे इंटू साइन सी का वैल्यू आपने प्राप्त किया है √3/2, यहाँ पर आप साइन सी का वैल्यू √3/2 राइट कर देंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, अपॉन 2 2 जा 4 माइनस यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 मिलेगा, ठीक, अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए √3/4 माइनस √3/4, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और इस प्रकार से आपको यहाँ 0 प्राप्त हुआ। डी स्टूडेंट ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने सेकंड पार्ट का भी आपने मान ज्ञात कर लिया और डी स्टूडेंट आपने फर्स्ट पार्ट का भी मान ज्ञात कर लिया। फर्स्ट पार्ट का मान कितना है 1, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी, इसका मान 1 प्राप्त हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और डियर स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।